हरियाणा बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का जिक्र किया। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कैशवाल मिड्ढा ने बताया कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं को बताया और इन योजनाओं का फायदा आमजन को मिलेगा। यही विपक्षी के नेता सदन में न होने पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड कायम किया, उसी प्रकार से कांग्रेस भी अपना बिना नेता चुने रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी और ये विधानसभा का दूसरा सत्र है जो बिना विपक्ष के नेता के चल रहा है। बजट सत्र के पहले दिन सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कैशवाल मिड्ढा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। बजट सत्र के पहले दिन आज सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर किशनलाल मिड्ढा। इनसे जानते हैं कि सदन में क्या कार्रवाई हुई है। जी नमस्कार जी। आज माननीय गवर्नर महोदय ने आकर सरकार की उपलब्धियां और नीतियां रखने का काम किया, जिससे ये कह सकते हैं कि आम जन तक ये सारी योजनाओं का पहुंच सके और उनका फ़ायदा प्रत्येक व्यक्ति ले सके। वहीं पर ही आज जो शोक प्रस्ताव पढ़ा गया, जो महान विभूतियाँ हमारे बीच में नहीं रही, वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी, वहीं हमारे प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय ओम प्रकाश चौटाला साहब, सांगवान साहब के जो इस समय हमारे साथ विधायक हैं, उनके पिताजी सतपाल सांगवान जी, इन सब के लिए परमात्मा से प्रार्थना की कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और जो पीछे परिवार है उन्हें दुख सहने की शक्ति भी प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना की गई और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। वहीं पर मैं ये कहूँगा कुछ ऐसे मामले थे जैसे पंचायती और निकायों से पिछड़ा वर्ग जी का आरक्षण, किसानों को राहत के लिए 24 फसलों पे MSP, हर घर गृहिणी को योजना के तहत 13 लाख गरीब परिवारों को 500 रुपये से गैस सिलेंडर का जो रहा, सरकारी नौकरियों में C और D की भर्ती में भी इंटरव्यू को ख़त्म कर 1.22 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम भी किया गया। इसी प्रकार की ऐसी योजनाओं के बारे में हमारे गवर्नर साहब ने करने का काम किया। वहीं हिसार में ही महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट जो लगभग तैयार हो चुका है, वहाँ से उड़ानें शुरू होंगी, इस बात का भी किया गया और अम्बाला में भी एक नया एयरपोर्ट निर्माणाधीन, इस विषय पर भी बातचीत की गई। तो मैं ये कहूँगा कि इससे कुछ ऐसी योजनाएं और हैं जो सरकार की योजनाएं थी, जिनका फ़ायदा प्रत्येक व्यक्ति को, आमजन को मिलेगा। मिड्ढा साहब, सदन जो है बिना विपक्ष के नेता के चल रहा है, तो आप कैसा महसूस करते हो? देखिए, मैंने तो पीछे भी जिक्र किया था कि ये रिकॉर्ड भी कांग्रेस के नाम रहेगा कि दूसरा सेशन है जो बिना विपक्ष के नेता के चलेगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, उसी प्रकार से कांग्रेस बिना नेता चुने ये रिकॉर्ड भी अपना बनाने का काम करेगी। और मैं यही कहूँगा कि बाकी उनका अपना जो कह सकते हैं कि पार्टी का अपना निजी फैसला, निजी बात है, उस पर विचार वो लोग करेंगे। मिड्ढा जी, मुख्यमंत्री 17 मार्च को बजट पेश करेंगे, तो इस बजट से क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, 17 मार्च को हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बजट पेश करेंगे और वो बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर दिया गया। जिस प्रकार से केंद्र का बजट आया है, इस प्रकार जो ये बजट आएगा, ये भी बड़ा अच्छा बजट रहेगा और प्रत्येक वर्ग को इससे लाभ मिलेगा। मिड्ढा जी, जिस तरह बजट से पहले सभी वर्गों के सुझाव लिए गए हैं, मंत्री और विधायकों के भी सुझाव लिए गए हैं और खुल के मंत्री और विधायकों ने सुझाव भी दिए हैं और अपनी समस्याएं भी बताई हैं, तो अब उम्मीद लोगों की काफ़ी बढ़ गई है। तो क्या ये बजट लोगों के लिए राहत भरा होगा? देखिए, प्री बजट का माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने इसका शुभारंभ किया था एक नई सोच के साथ और इसका फ़ायदा भी मिला। और मैं ये कहूँगा कि उस समय जो विधायकों ने अपनी बात रखी, बहुत सी बातें ऐसी बजट में लाई गई और इस बार भी आप मान के चलिए जो हरियाणा के हित में होंगे, किसी भी विधायक ने, मंत्रियों ने भी अपनी कुछ बातें रखी और जो भी बातें रखी हैं उसमें से जो बात हरियाणा के हित में होगी उसको हम लोग बजट में लाने का काम करेंगे। मिड्ढा साहब, आप बार बार कह रहे हो कि सरकार बड़े अच्छे काम कर रही है और आपने
जो राज्यपाल अभिभाषण ने पढ़ा है, उपलब्धियों और योजनाओं का भी जिक्र किया है, लेकिन इनेलो और कांग्रेस प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठा रही है। क्या कारण है? देखिए कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो अपने समय को भी देखें, उस समय भी लोन लेते रहे, लेकिन हमारा एक ही फ़र्ज़ है कि हम प्रांत को किस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम करें। और मैं ये कहूँगा कि इस बार कुछ ऐसी योजनाएं भी बनाई जाएंगी, कुछ ऐसा टैक्स जो हल्का हल्का टैक्स भी, क्योंकि सभी विधायकों में से कुछ विपक्ष के विधायकों ने भी जिक्र किया कि कुछ टैक्स बढ़ाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि टैक्स उस प्रकार से बढ़ना चाहिए जो किसी को हल्का सा, जिससे किसी व्यक्ति को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है कि छोटा छोटा अगर मामूली टैक्स लगेगा भी तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो पूर्ति करने का काम करेगा। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर किशन लाल मिड्ढा। इन्होंने बताया कि बजट सत्र के पहले दिन सदन में क्या कार्रवाई हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।